48 दिन बाद 50 से कम केस, 15 नए मरीज, चांदमारी कोयलरी से 8 पॉजिटिव मिले। धनबाद में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने का सुकून वाला असर दिख रहा है। 11 अप्रैल बाद धनबाद में संक्रमितों की संख्या 50 से कम रही। शनिवार को जिले से 45 कोरोना संक्रमित मिले। इसमें सबसे अधिक 9 संक्रमित श्रीनगर, कोलानी, मनईटांड़ से मिले। वहीं चांदमारी कोयलरी से 8 पॉजिटिव मिले। सिमडेगा में महिला को सांप ने डसा, परिजन कराने लगे झाड़ फूक। परिजनों को समझाकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सिमडेगा ठेठई टांगर के ताराबोगा में शनिवार की रात एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन महिला को अस्पताल ले जाने के जगह में उसे ओझा के पास ले गए और झाड़ फूक करवाने लगे। महिला की लगातार हालत स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी बीच पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का इलाज जारी है। जख्मी बच्चे का सीएससी में नहीं हुआ इलाज। आधे घंटे बाद परिजन लेकर पहुंचे सदर अस्पताल, तब तक मौत हो चुकी थी। कोडरमा जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजियाडीह में रविवार की सुबह 3 साल की एक बच्ची पर दीवार गिर गई। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचे, पर यहां डॉक्टर व कर्मचारियों के नहीं रहने से करीब आधे घंटे तक परिजन परेशान रहे। थक हार कर परिजन बच्ची को एम्बुलेंस से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में 13 तक मानसून की दस्तक की संभावना। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 जून तक बादल छाए रहेंगे और मध्य दर्जे की बारिश के आसार हैं। माचिस जलाते ही रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। कोडरमा जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहाडंडा में शनिवार की रात रसोई घर सिलेंडर लीक होने के कारण माचिस जलाते ही उसमें आग लग गई। आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसकर घायल हो गए, जबकि घर में रखा फ्रिज, गोदरेज, अलमीरा, पलंग, कुकर, बर्तन समेत 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घायलों में नजमुन निसा 36 वर्षीय, अख्तर खान 24 वर्षीय, जावेद खान 16 वर्षीय, नगमा खातून 19 वर्षीय, नाजिया खातून 15 वर्षीय शामिल हैं। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान और पुलिस जवान समेत ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पिछले 24 घंटे में मिले 823 नए कोरोना संक्रमित, इससे दुगने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए। 13 संक्रमितों की मौत। राज्य में शनिवार को 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इससे दुगने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए। शुक्रवार को सिर्फ 2 जिलों में मरीज का आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंचा। रांची में 104 मरीज मिले तो पूर्वी सिंहभूम में 101 नए संक्रमित की पहचान हुई। सरायकेला खरसावां और लातेहार में 56 मरीज मिले, जबकि देवघर में 50 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों में राज्य में 16 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में 4 रांची और 3 पूर्वी सिंहभूम के थे। राज्य में 10 दिन में रिकवरी रेट 5% बढ़ा, राष्ट्रीय औसत से आगे। झारखंड में कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। नई मरीजों के मिलने का आंकड़ा लगातार घट रहा है तो ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में 4.89% का सुधार हुआ है। 20 मई को राज्य की रिकवरी रेट 90.38% था, जो शनिवार को बढ़कर 95.27% हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 91.22% है। इसके साथ ही एक्टिव मरीज भी तेजी से घट रहे हैं। 10 दिन पहले एक्टिव मरीज 26,551 थे, जो अब घटकर 17,564 हो गए हैं। सरकारी आंकड़ा। सेकेंड वेव में कुल 640 मौतें सरकारी। जांच टीएमएच में 700 की गई जान। जमशेदपुर के दूसरे लहर में पॉजिटिव मरीजों की मौत का ऑडिट प्रशासन ने शनिवार को शुरू कर दिया। दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 640 कोरोना संक्रमितों की जान गई है, जबकि शनिवार को हुई जांच में पता चला कि सिर्फ टीएमएच में ही 700 लोगों की मौत हुई है। जिले में सभी कोविड अस्पताल में मरीजों की मौत का ऑडिट किया जाएगा। एसडीओ नीतीश कुमार सिंह की अगुवाई में डॉक्टरों की दल ऑडिट करने के लिए टीएमएच पहुंचा था। टाटा सीकेपी बंडा मुंडा अस्पताल में बनेगा ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट। जमशेदपुर में कोरोना थर्ड वेव को लेकर रेलवे अस्पतालों में भी तैयारी शुरू की गई है।
चक्रधरपुर डिवीजन के तीनों रेलवे अस्पताल टाटा नगर, चक्रधरपुर, सीकेपी व बंडा मुंडा में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का निर्माण होगा। चक्रधरपुर में छोटे स्तर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की योजना है। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम मनीष कुमार पाठक ने कहा, चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में 30 बेड बढ़ाए जाएंगे।